डायगोनल में सिर्फ रखिए हम 0 0 0 1। आप अगर डायगोनल का करो, क्योंकि हम प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस या प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में बताएं कि अगर किसी मैट्रिसेस में आपके नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा है और नंबर ऑफ नन जीरोस कम है, तो आप क्या करो, एलिमेंट का एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करो। तो A22 है, ये पोजीशन क्या है आपका, A22, तो किसके साथ जाएंगे, A22 के साथ जाएंगे, और A आपके कितने जाएंगे, 22 के साथ जाएंगे, और 21 के साथ जाएंगे, और 22 के साथ जाएंगे, है ना। तो वापस तो ये इनके साथ होके यही आने वाला है, बाकी सब जीरो है। तो अगर हम लोग इनको भी देखें, तो ये भी मेरे क्या हो गया, आइडम्पोटेंट। क्या इन दोनों के अलावा और कोई हो सकता है, आइडम्पोटेंट। क्या इन दोनों के अलावा और कोई हो सकता है? सर चारों एलिमेंट भी अगर 1/2 1/2 1/2 बिल्कुल। लेना तो अगर हम लोग इसमें बिल्कुल सही, अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर ये 1 हो गया, जो भी हो आपके। अब एग्जाम्पल नंबर अगर हम लोग 2 देखें, सपोज करो आप अगर 1/2 करती हो, 1/2 1/2 1/2 1/2, इस केस में भी अगर आप देखोगे ना, तो आपको ए स्क्वायर रिटर्न में 1/2 1/2 1/2 1/2 मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए इसी को एक्सटेंड करते हैं, इनको एक्सटेंड करते हैं। 2/2 में हमने 1/2 लिया, अगर हम 3/3 में वी कैन टेक 1/3, देन दिस इज आल्सो आइडम्पोटेंट। इफ वी टेक 1/4 यस एलिमेंट, देन वी मस्ट हैव द ऑर्डर 4/4 फॉर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आप n बाय n ऑर्डर में जाओगे तो आपको एलिमेंट 1/n देने होंगे। चलिए इसका एग्जांपल हम लोग एज अ जनरल लेते हैं। जनरल जनरल कैसे लेंगे, ये आपके हो जाएंगे। तो सपोज करते हैं कि मेरे पास, हमारे पास आ गया तीसरा एग्जांपल। जनरल A इक्वल टू ए आई जे n बाई n सच दैट aij इज इक्वल टू 1/n फॉर ऑल i एंड j। आपके i और j कुछ भी हो, आपके हर एक एलिमेंट जो होंगे 1/n हो जाएंगे। प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर, हम लोगों को जनरल प्रोडक्ट पता है, तो आपको तो ए आई जे, चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आई और जे में, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, इसको थोड़ा उधर करें, अच्छा ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर आपके कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे सी आई जे एन बाई एन का ही रहेगा। या एक काम करें, इसको थोड़ा सा अलग करके लिखते हैं ताकि कंफर्टेबल होगा वर्क करना। आई जे और जे के कर देते हैं प्रोडक्ट में, तो यहाँ हो गया जे के। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आई के और एन बाई एन, तो वेर इज सी आई के, तो सी आई के इज इक्वल टू, दिस इज समेशन ए आई जे एंड बी जे के, जे इज इक्वल टू 1 to n। अगर हम लोग देखें, ए आई जे भी 1/n और बी आई जे भी 1/n, या बी जे के भी 1/n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आई जे के जगह जे के भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ रन कराना है मुझे जे को, इसलिए हम लोग थोड़ा सा चेंज किए ताकि समझने में आसानी हो, नहीं तो समझने में दिक्कत होगा। तो ये आपका रन कर जाएगा 1/n इंटू 1/n, राइट, 1/n इंटू 1/n, और j इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि यहाँ j है ही नहीं, दिस इज 1/n स्क्वायर। दैट मीन्स 1/स्क्वायर ऐड होगा 1/n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर अप टू n टाइम्स। j के वैल्यू 1 के लिए 1/n स्क्वायर, j का वैल्यू 2 के लिए 1/n स्क्वायर, है ना। तो ये आपके 1/n स्क्वायर बाहर हो गए, और यहाँ हो गए आपके 1, और j इज इक्वल टू 1 to n। तो अगर ये इसको हम लोग देखें, तो सी आई के हो जाएंगे आपके 1/n स्क्वायर, ब्रैकेट में हो गए आपके n, है ना। 1 + 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है। तो ये आपके हो गए यहाँ से सी आई के इज इक्वल टू 1/n फॉर ऑल आई एंड के, फॉर ऑल आई एंड के। आई और के के लिए आपका रिटर्न में 1/n आ गया। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि आपके जो ए स्क्वायर हो गए वो हो जाएंगे सी आई के n/n, सच दैट कि सी आई के इज इक्वल टू 1/n फॉर ऑल आई एंड के। दैट मीन्स आपके ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्या हो गया, एज आइडम पोटेंट, एज आइडम पोटेंट। तो क्या पता चला, अगर 2/2 लेते हैं तो वी कैन टेक 1/2 एलिमेंट, 3/3 ऑर्डर वी कैन टेक 1/3 एज एलिमेंट, 4/4 ऑर्डर वी कैन टेक 1/4 एलिमेंट, 1/1 ऑर्डर, n/n ऑर्डर वी कैन टेक 1/n एज एलिमेंट, है ना। तो ये हमारे पास एक जनरल आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स निकल के आ गया, जो कि ना ही आपके नल मैट्रिक्स है ना ही आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट स्टिल ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाएंगे, है ना। बाकी ये दो छोटा छोटा एग्जाम्पल अलग से भी है, वो भी आपके आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएंगे। क्या यहाँ तक सर क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है? सर हाँ 0 0 1 1 मैट्रिक्स भी होगा ना?
हो सकता है, बिल्कुल। देखिए बहुत सारे मैट्रिक्स होंगे, बस इतने ही होंगे ऐसा हमने नहीं कहा, ठीक है ना। हो सकते हैं, बस जो मेरे माइंड में अभी आया वो हम यहाँ ड्रॉ किए। अगर आप 0 0 लेते हो, कॉलम वाइज की रो वाइज, किस तरह बोल रहे हो? रो वाइज। 0 0 1 1, ठीक है। देख लेते हैं 1 1, तो आपके कितने हो गए? ये आपके हो गए 0, यहाँ पे आपके 0, ठीक है, ये आपके 1 हो गए। हाँ बिल्कुल, ये भी हो जाएंगे, 0 0 1 1 भी हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे हम वर्क किए ना, ये आपका जनरल तरीका हो गया है ना। एक जनरल मतलब आप मैट्रिक्स ढूंढ सकते हो एवरी ऑर्डर के, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, इसमें एवरी ऑर्डर आपके एग्जिस्ट कर जाएंगे, 1 by 1 में भी बन जाएंगे 1, जो कि आइडेंटिटी हो जाता है ना। तो ये भी आप एक एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। चलिए बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप